क्या आप जानते हैं किसी भी भूमि को खरीदने से पहले आपका पहला और बड़ा कदम होना चाहिए उस भूमि का सही चयन, क्योंकि यदि भूमि सही तो आपके जीवन में सुख, शांति व प्रसिद्धि अपने आप आती है, और यदि भूमि गलत तो बहुत मेहनत के बावजूद भी उसका फल आधा अधूरा ही रह जाता है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपकी भूमि का आकार, दिशा, सड़क व प्राकृतिक स्वरूप कैसा हो, जिससे आपका जीवन खुशियों से भर जाए। नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन आपके अपने चैनल पर। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं भूमि के आकार के बारे में। साथियों, अगर हम बात करें भूमि के आकार के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे वर्गाकार अर्थात स्क्वायर भूमि। साथियों, वास्तु में इस प्रकार की भूमि को शुभ माना गया है, क्योंकि इस प्रकार की भूमि पर बने घरों में दिशाएं स्थिर होती हैं, जिससे घर में पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो बना रहता है और वहाँ के लोगों का जीवन धन, वैभव और प्रतिष्ठा से भरा होता है। साथियों, अगर वहीं हम बात करें रेक्टेंगल भूमि की, तो इस प्रकार की भूमि को भी वास्तु में शुभ माना गया है, क्योंकि इस प्रकार की भूमि के चारों कोण समकोण होते हैं। इसलिए इस प्रकार की भूमि पर बने घर में रहने वालों का जीवन स्थिर रहता है, जिससे उनके जीवन में सफलता व तरक्की लगातार आती रहती है। साथियों, अगर हम वहीं बात करें ट्रायंगल अर्थात त्रिकोण भूमि को, तो वास्तु में इस प्रकार की भूमि को अशुभ माना गया है, क्योंकि इस प्रकार की भूमि पर बने घरों में हमेशा लड़ाई झगड़े, खर्चा व कानूनी परेशानियां अक्सर बनी रहती हैं। साथियों, वहीं अगर हम बात करें गोल भूमि अर्थात टेढ़ी मोड़ी भूमि के, तो इस प्रकार की भूमि को भी वास्तु में अशुभ माना गया है, क्योंकि इस प्रकार की भूमि पर बने घरों में लोगों का जीवन अस्थिर होता है, जिससे उनके जीवन में तमाम प्रकार की परेशानियां आती हैं और फिजूल खर्चे बढ़ते रहते हैं। साथियों, वहीं अगर हम बात करें भूमि का चयन दिशाओं के आधार पर, तो उत्तरमुखी भूमि अति उत्तम मानी गई है, क्योंकि इस प्रकार की भूमि आपके जीवन में तमाम उपलब्धियों को लाती है तथा ऐसी भूमि धन और करियर के लिए अति उत्तम मानी जाती है। साथियों, अगर वहीं बात करें पूर्वमुखी भूमि के बारे में, तो वास्तु में यह भी शुभ मानी गई है, क्योंकि ऐसी भूमि आपको समाज में मान व प्रतिष्ठा बढ़ाती है तथा आपका नाम, यश, कीर्ति दिन प्रतिदिन समाज में बढ़ता रहता है। साथियों, वहीं अगर हम बात करें दक्षिणमुखी भूमि के बारे में, तो वास्तु में ऐसी भूमि के बारे में कुछ सावधानियां बताई गई हैं। साथियों, ऐसी भूमि पर अस्थिरता बनी रहती है तथा जीवन में तमाम प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथियों, वहीं अगर हम बात करें पश्चिममुखी भूमि के बारे में, तो इस प्रकार की भूमि को वास्तु में सामान्य बताया गया है, क्योंकि ऐसी भूमि पर बहुत मेहनत करने के बाद ही सफलता प्राप्त होती है। साथियों, वहीं अगर हम बात करें भूमि का चयन सड़क के अनुसार, तो साथियों, अगर आपकी भूमि उत्तर सड़क से लगती है तो यह भूमि शुभ मानी जाती है। यदि आपकी भूमि पूर्व की ओर लगती है तो भी यह भूमि शुभ और अति उत्तम मानी जाती है, परंतु यदि आपकी भूमि दक्षिण व पश्चिम से लगती है तो इस प्रकार की भूमि को वास्तु में थोड़ा अशुभ माना गया है। साथियों, यदि आपकी भूमि उत्तर पूर्व की सड़क से लगती है, इसे भी वास्तु में अच्छा माना गया है। अब बात करें
भूमि का चयन उसकी प्राकृतिक स्वरूप के बारे में, तो सबसे पहले वह भूमि अति उत्तम होती है जो समतल होती है, लेकिन यदि उस भूमि की ढलान उत्तर पूर्व की ओर है तो भी वह शुभ ही मानी जाती है। साथियों, यदि किसी भूमि पर बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़, ऊंची नीची व तमाम प्रकार के गड्ढे हैं तो ऐसी भूमि वास्तु में शुभ नहीं मानी जाती। साथियों, ऐसी भूमि जिसके उत्तर पूर्व में कोई जल स्रोत जैसे नदी, कुआं या तालाब है तो भी यह भूमि बहुत शुभ मानी जाती है। साथियों, ऐसी भूमि जिसके दक्षिण पश्चिम में यदि कोई कुआं, तालाब या नदी है तो ऐसी भूमि वास्तु में अशुभ मानी जाती है। साथियों, इस प्रकार भूमि चयन करने से पहले हमें उसके आकार, दिशा, सड़क और प्राकृतिक स्वरूप का ध्यान रखेंगे तो हमारे जीवन में खुशियाँ व सुख शांति अपने आप बनी रहेंगी। परंतु साथियों, यदि आपके पास कोई भूमि है और वह भूमि इन सब मानदंडों पर खरी नहीं उतरती तो इसके लिए वास्तु में कुछ उपाय बताए गए हैं जिसे अपनाकर आप अपनी भूमि की ऊर्जा को सही व संतुलित कर सकते हैं। यदि हम बात करें उपायों की तो सबसे पहले आप अपनी भूमि को साफ सुथरा करें, वहाँ तमाम प्रकार की जो गंदगी है उसको कहीं अलग हटवा दें। उसके बाद उस भूमि पर पंचगव्य गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें। यदि संभव हो तो वहाँ कुछ दिन के लिए गायों को जरूर ठहराएं। साथियों, ऐसी भूमि पर घर बनाने से पहले भूमि पूजन और नींव पूजन जरूर करना चाहिए। साथियों, और जब आपका घर बन जाए उसके बाद गृह प्रवेश के समय वास्तु शांति की पूजा जरूर करनी चाहिए। साथियों, इन तमाम प्रकार के उपायों को अपनाकर आप अपनी भूमि की ऊर्जा को संतुलित व सही कर सकते हैं। याद रखिए, सही भूमि का चयन ही आपके जीवन के भाग्य की नींव है, इसलिए सही भूमि का चयन कीजिए और अपने जीवन को आनंदमय बनाइए। साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। जल्द मिलते हैं वास्तु के ऐसे ही अन्य रहस्यमय विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। टेक केयर, थैंक यू, धन्यवाद। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूलें।